सब्सक्राइब कीजिए कुक विद एबीसी को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। बिल्कुल फ्री है। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ ब्रेड से बनी हुई मिठाई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही बढ़िया बनती है और टेस्टी। बचपन में जब छोटे थे तो हम सिर्फ इसे चाशनी वाली ब्रेड कहा करते थे। तो सिर्फ ब्रेड को तला और चाशनी में डाला और तैयार हो गई। लेकिन अब मैंने इसको एक ट्विस्ट से बनाया है। मैंने इसके अंदर स्टफिंग दी है खोया की, जो बहुत ही बढ़िया लगती है इस तरह से सैंडविच में बनी हुई ये ब्रेड की मिठाई। तो आप भी बनाइए इस रेसिपी को और बहुत जल्दी ये तैयार हो जाती है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके साथ ब्रेड की मिठाई बनाऊंगी, जिसके लिए मैंने 6 पीस ब्रेड लिए हैं। ये देखिए, आप बड़े पीस भी ले सकते हैं, आप छोटे पीस भी ले सकते हैं। तो अब मैं इसको कट करके आपको बताती हूँ। ये देखिए, इस तरह से हम एक पीस के मैं 4 पीस कर रही हूँ। ये देखिए, इसी तरह से हम एक और पीस लेंगे, उसको भी ऐसे ही कट कर लेंगे। इसी तरह से हम बाकी पीस को भी कट कर लेंगे। देखिए, मैंने सभी ब्रेड के स्लाइसेस को कट कर लिया है। मैंने टोटल 6 स्लाइसेस को कट किया है। तो ये 24 हमारे पीस बन गए हैं। अब हम कढ़ाई के अंदर मैं कुकिंग ऑयल को गरम करने रख रही हूँ। कुकिंग ऑयल हमारा गरम हो गया है। अब इसके अंदर हम जो हमने पीसेस कट किए थे वो ऐड कर देंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। पीसेस हम उतने ही ऐड करेंगे जितनी कि अच्छे से फ्राई हो जाए और पलटने में मुश्किल ना हो। ब्रेड को सेकने के टाइम पे, जैसे कि हम फ्राई कर रहे हैं, फ्राई के टाइम पे हम गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे और दोनों साइड से गोल्डन होने देंगे। और देखिए, ये साइड जैसे गोल्डन हो गई है, अब हम दूसरी साइड भी पलट देंगे। ये लीजिए, क्योंकि हमने दोनों साइड्स गोल्डन करनी है ब्रेड स्लाइसेस की। ये देखिए, दोनों साइड गोल्डन हो गई हैं। अब हम निकाल लेंगे। चलिए जी, अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। उसके नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम इसके लिए खोया बना लेते हैं, जो हमने ब्रेड स्लाइस के अंदर फिल करना है। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने पैन के अंदर, अभी हम गैस को ऑन नहीं करेंगे, सबसे पहले हम पैन के अंदर आधा कप मैं मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ। 1/4 कप दूध, ये मेरा उबला हुआ दूध है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने अच्छे से मिल्क पाउडर में मिक्स कर दिया है और हम ये ध्यान रखना होता है कि कोई भी लम्स ना हो। गुठलियाँ हम पहले से ही निकाल लेंगे दूध में मिक्स करते करते। इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून मलाई, जो दूध पे जमी हुई मलाई होती है वो मैं ऐड कर रही हूँ। ये वाला स्पून मैंने लिया है। 3 टेबलस्पून मैंने मलाई ऐड कर दी है, उसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे, क्योंकि ये हम खोया बना रहे हैं। हमने बहुत ज़्यादा गाढ़ा खोया नहीं बनाना, हमने हल्का सा लिक्विड को थोड़ा सा सॉलिड में टर्न करना है। जैसे कि थोड़ा सा हमने हार्ड कर देना है। मैं आपको बताती हूँ, जैसे जैसे पकता जाएगा तो मैं आपको दिखाती हूँ। साथ साथ में कंटिन्यूसली इसको चलाते रहना है हमने, जब तक कि ये हल्का सा गाढ़ा नहीं हो जाता। अगर हम इस तरह के मटेरियल को उसके ऊपर स्लाइस के ऊपर लगाते तो वो जो मिठाई है वो हफ्ते से ज़्यादा नहीं टिकती। अब जो मैं आपको खोया पका के तैयार करके बता रही हूँ, इससे हम मिठाई को 15 से 20 दिन के लिए फ्रिज के अंदर रख सकते हैं और खा सकते हैं। तो खोए को पकाने का ये फ़ायदा होता है। अभी भी हम गैस की फ्लेम को मीडियम पे रखेंगे और चलाते रहेंगे अपने स्पैचुला को।
कोशिश कीजिए आप नॉनस्टिक पैन लीजिए, क्योंकि नॉनस्टिक पैन से खोया बहुत आराम से निकल जाता है। ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। हमने इतनी कंसिस्टेंसी पे ही गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है। ये देखिए, अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे, क्योंकि ये ठंडा होने पे भी थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। ये देखिए, इतनी कंसिस्टेंसी हमने रखनी है। अपने थर्ड स्टेप पे आएंगे। पैन के अंदर मैं 1 कप चीनी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हमने शुगर सिरप तैयार करना है। अंदर हम ऐड करेंगे आधा कप पानी और इसकी हम चाशनी बना लेंगे। हमने 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी, हमने हल्की सी चिपचिपी सी चाशनी बनानी है। लीजिए, रेडी हो गई हमारी चाशनी का सिरप। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ किस टाइप की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये देखिए, इस टाइप की। ये देखिए, बिल्कुल मामूली सा तार बन रहा है। तो तार ना भी बने, लेकिन चिपचिपाहट हो, जैसे शहद के अंदर चिपचिपाहट होती है। तो समझिए ये परफेक्ट हमारा शुगर सिरप तैयार हो गया है। अब हम तले हुए ब्रेड स्लाइसेस को इनके अंदर डिप कर देंगे, जो हमने शुगर सिरप तैयार किया है। और साथ साथ में डिप करके निकालते रहेंगे। हम ज़्यादा देर डुबा के नहीं रखेंगे, जस्ट इसको हल्का सा शुगर सिरप में इस तरह से डिप करके साथ में हम निकाल लेंगे। ये देखिए, बस इतना सा बहुत है। देखिए, सारे हमने पीस सिरप में डिप कर दिए हैं और हमने निकाल लिए हैं डिप किए हुए। तो यही मैं आपसे टिप शेयर करूँगी, कभी भी आप डिप मत कीजिए। सिर्फ चाशनी को जितना मैंने हल्का सा किया था डिप, उतना आप निकाल लीजिए साथ में डिप करके। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। देखिए कितनी सुंदर लग रही है। ऐसे ही ब्रेड इतनी बढ़िया लग रही है, दिल कर रहा है खा लें। अगर इसके अंदर हम खोया डालेंगे तो ये और भी मज़ेदार बन जाएगी। ये देखिए, चाशनी से भीगी हुई ब्रेड हमने ले ली है। इसके ऊपर जो मैंने खोया तैयार किया था, उसका हम चाकू की हेल्प से आसानी से लग जाएगी, लेंगे और इसको जैसे हम बटर लगाते हैं ना, बिल्कुल इसी ढंग से हम स्प्रेड कर देंगे पूरी इस ब्रेड के ऊपर। ये देखिए, मैंने खोए के अंदर चीनी इसलिए नहीं डाली थी बिकॉज़ हमारी ब्रेड जो है वो मीठी है, क्योंकि हमने उसे शुगर सिरप में डिप किया था, इस वजह से। ये देखिए, अब इसके ऊपर जो हमारी दूसरी ब्रेड स्लाइस है उसको ऐसे सैंडविच की तरह बना लेंगे। ये देखिए, और इसी ढंग से हम बना बना के रखते रहेंगे। मैंने इसी तरह से मैंने एक और तैयार कर लिया है। ये देखिए, उसके ऊपर हम रख लेंगे। ये देखिए कितना परफेक्टली तैयार हो रहा है। लीजिए, रेडी हो गई है हमारी ब्रेड से बनी हुई मिठाई। आपने शाही टुकड़ा खाया होगा, आप उसको भी भूल जाएंगे और आप मालपुआ भी खाना भूल जाएंगे। ये सिंपल सी जब आप मिठाई अपने घर पे बनाएंगे। और बाज़ार से लेने जाएं तो ये मिठाई बहुत महंगी मिलती है और कुछ दुकानों पे तो ये मिलती ही नहीं है। तो आप ऐसे कीजिए, अपने घर पे बनाइए इस ईद पे और सबको खिलाइए जो भी मेहमान आपके घर पे आएंगे, तो आपकी तारीफ़ ज़रूर होगी। तो बनाइए इस ईद पे और बताइए आपकी ये ब्रेड से बनी हुई मिठाई कैसी बनी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।